हेलो दोस्तों, सीजन 1 हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर 12 एपिसोड थे और इन एपिसोड के अलावा और 2 स्पेशल एपिसोड्स भी थे जिसमें कैरेक्टर्स की साइड स्टोरी दिखाई गई है। तो आज मैं सीजन 1 की स्पेशल एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने देखा था, सीजन 1 के अंदर जियान मैजिकल बीस्ट आइलैंड के अंदर घूम रहा था। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल मौजूद है। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास है और इसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसको ढूंढने के लिए लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं गए हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। वहीं जियान के पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़ जाते हैं जो उसको मारना चाहते थे। जियान उन सबसे बचकर इधर उधर भागता है और अपने मास्टर से मदद मांगता है, लेकिन उसके मास्टर उसे खुद इस प्रॉब्लम से बचने को कहते हैं। अब मॉन्स्टर जियान के सामने आ जाते हैं और जियान पहले तो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जैसे वजह से जियान के दाव उस पर काम नहीं आते। अब मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर जियान को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जियान और उसके मास्टर उस आवाज को देखते हैं तो वो एक लड़की की होती है। वो लड़की विंग्स का यूज करते हुए उड़कर कहीं जा रही थी। जियान उसको देखते ही लाइक करने लगता है। वहीं तभी अब आंधी चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ आसमान में एक पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 का लायन किंग सामने आता है। लायन किंग के पास पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल की पावर थी और वो पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ रहा था। वो लड़की जो उड़ते हुए आ रही थी उसका नाम यूजी है। वो लायन किंग से पर्पल क्रिस्टल मांगती है। लायन किंग कहता है कि मैंने 20 साल लगा दिए हैं पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल का एक पार्ट खोजने में और तुम्हें लगता है कि ये मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा। यूजी कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे खजाने देने को तैयार हूँ। लायन किंग यूजी को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है और अगर लायन किंग यूजी को मारकर खा लेगा तो लायन किंग की लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वो यूजी की बात न सुनकर उससे फाइट करने का डिसाइड करता है। अब यूजी को भी उस पर अटैक करना पड़ता है। यूजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की योद्धा थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका लेवल तो हिंग है और वहीं लायन किंग भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास तो पर्पल क्रिस्टल भी था, जैसे वजह से उसकी शक्तियाँ और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। मास्टर और जियान उन दोनों की बातें और उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। यूजी और लायन किंग अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए टोर्नेडो क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को फंसाने लगते हैं और बहुत खतरनाक युद्ध होने लगता है। उन दोनों में से कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। अब लायन किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूजी को वो नहीं हरा पा रहा था, इसलिए अब लायन किंग पर्पल क्रिस्टल का पावर यूज करते हुए आसपास की एनर्जी कलेक्ट करके सीलिंग टेक्निक यूज करता है और यूजी पर एनर्जी वोल फेंकता है, जिससे यूजी अब बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। लायन किंग को यही मौका सही लगता है और फिर वो तुरंत उसको मारने दौड़ता है, लेकिन यूजी पलटवार करके विंड पावर का यूज करती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं अब जियान और उसके मास्टर को राहत मिलती है क्योंकि यूजी की जान बच गई थी। वो अब नीचे झरने के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें यूजी बेहोश मिलती है। जियान उसको देख थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ वो उसके घाव पर दवाई लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यूजी की आँख खुलती है और जियान शर्म के मारे पीछे हट जाता है और उसे दवाई देता है। यूजी अभी इस हालत में नहीं है कि वो खुद दवाई लगा सके, इसलिए वो जियान से खुद को दवाई लगाने को कहती है। इसलिए जियान उसके घाव पर दवाई लगता है और वो मोमेंट काफी रोमांटिक एंगल ले लेती है। वहीं अब लायन किंग अपने सभी आदमियों यानी जो उसके वफादार जानवर थे उनसे उस लड़की को ढूंढने को कहता है और सभी उस लड़की की खोज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़की से लायन किंग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। वहीं अब जियान बाहर आता है और उसके मास्टर कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे गोल में बाधा बन सकती है, लेकिन जियान अभी उसे ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। अब जियान वापस यूजी के पास जाता है और वो दोनों ही आपस में बात करते हैं। यूजी पूछती है कि तुम्हारी लेवल बहुत कम है, फिर भी तुमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन में कदम रखने की क्यों सोची? ऐसा रिस्क तुमने आखिर क्यों लिया? जिस पर जियान कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जियान पूछता है कि सही हो जाने के बाद तुम फिर से लायन किंग के साथ फाइट करने का सोच रही हो क्या? जिस पर यूजी कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। जियान अब उसकी मदद करने का वादा करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें मॉन्स्टर की आने की आवाज सुनाई देती है। जियान को समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर ने आखिर हमें इस गुफा में कैसे ढूंढ लिया। जिस पर अब यूजी उसे बताती है कि वो बाहर नदी किनारे नहाने गई थी, यानी यूजी की वजह से मॉन्स्टर ने ये गुफा ढूंढ निकाली है। अब जियान सीधे बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करता है। उन सबको तो मार देता है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा ख्याल हो जाता है और गुफा के अंदर आता है। यूजी उसकी खराब हालत को देखकर अब उसका इलाज करती है।
अब वो सही हो जाता है। उसको आराम करने को कह यूजी खुद खाना बनाने जाती है और खाना बनाने के बाद जियान को खिलाती है। वो खाना बहुत बुरा बना था, लेकिन जियान फिर भी उसे खाता है। वो जब उसको खाता है तो उसमें एक अलग सा स्वाद आता है और वो तुरंत उसे थूकने की कोशिश करता है। फिर वो यूजी से पूछता है कि तुमने कौन से मसाले डाले थे। यूजी उसे एक रेड शीशी दिखाती है जो असल में जियान की थी। ये दवाई असल में सेक्सुअल क्रिया को इंक्रीज करने की दवाई थी। यूजी ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी दवाई तुम्हारे पास क्या कर रही है। अब वो गुस्से में आकर गुफा से बाहर जाने लगती है। जियान उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच यूजी जियान के गले लग जाती है। यूजी जियान से आकर्षित हो जाती है और दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। जियान और यूजी की ये पहली किस होती है। यूजी अभी भी बीमार थी क्योंकि अभी भी उसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए वो थोड़ी सी बेहोश सी हो जाती है। जियान पर दवाई का असर होने लगता है और यूजी के साथ किससे भी आगे लेवल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूजी उस पर एक तमाचा जड़ देती है, जिसकी वजह से जियान इस दवाई के असर को तोड़ने के लिए पानी में जाकर अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और जियान पर हमला करने लगते हैं। वो गुफा के अंदर भी यूजी को मारने जाते हैं, लेकिन यूजी एक ही वार में उनको हटाते हुए गुफा के बाहर आती है। जियान भी वहाँ आता है और जियान को देखते ही यूजी उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अगर तुमने बाहर किसी को भी हमारे बीच की ये बात बताई तो तुम मार दिए जाओगे। वहीं अब तुरंत वहाँ पर लायन किंग भी आ जाता है और यूजी अब आसमान में जाकर लायन किंग से लड़ने लगती है। अब इस दौरान जब तक यूजी लायन किंग से लड़ रही होती है, जियान और भी पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल ढूंढने के लिए पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो पर्पल क्रिस्टल को ढूंढकर यूजी को देना चाहता था ताकि यूजी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। वहीं वो नीचे एक गुफा में पहुंच जाता है और एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल को निकालता है और वहीं यूजी से की हुई बातचीत को याद करता है। आगे यहाँ से पता चलता है कि जब जियान ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा, तब यूजी ने ये प्लान बनाया था कि वो लायन किंग से लड़ेगी और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और इस बीच जियान पहाड़ी के नीचे गुफा के अंदर घुसकर क्रिस्टल को ढूंढेगा। वहाँ की हवा गर्म होगी, जैसे वजह से जियान को इस व्हाइट क्रिस्टल की मदद चाहिए होगी। वो गुफा के बाहर खड़ा था और उसे पर्पल क्रिस्टल मिल जाता है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब मैं जिंदा था तब मैंने भी ऐसी गुफा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिल पाई। ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती है, इसको लेने की बात तुम्हारी लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ा करेंगी। अब वहाँ उसकी रखवाली एक शेर कर रहा थी और उसका ध्यान भटकाने के लिए जियान वहाँ एक गैस को छोड़ता है और उसमें पेट खराब करने वाली दवाई भी डाल देता है, जिस वजह से उस शेर का पेट खराब हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। जियान अब सीधे पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको छूते ही वो पीछे जाकर गिरता है। वो समझ जाता है कि ये ऐसा नहीं खुलेगा। वो व्हाइट क्रिस्टल को इधर उधर ले जाकर देखता है और एक बॉक्स के ऊपर ले जाने पर व्हाइट क्रिस्टल चमकने लगता है और उस बॉक्स को खोलने पर उसे एक और क्रिस्टल मिलता है। वो इस क्रिस्टल को यूज करते हुए पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन को खोलता है और अपने बोतल को आगे कर देता है। अब क्रिस्टल लिक्विड रूप में निकलकर उसके बोतल में गिर जाती है। थोड़ा सा क्रिस्टल नीचे जमीन पर भी फैल जाता है। जियान उस फैले हुए क्रिस्टल को जीभ से चाटकर वहाँ से भागने लगता है। अब वही शेर जियान को देख लेता है और वो तुरंत उसके पीछे उसे मारने दौड़ता है। जियान उससे बचकर फुल स्पीड में भागता है और वो नोटिस करता है कि वो नॉर्मल स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड में भाग पा रहा है। असल में उसने जो थोड़ा सा क्रिस्टल चाटा था वो असर करने लगता है, लेकिन इससे उसकी हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि एकदम से उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई थी। वहीं शेर तभी उसके पीछे से उस पर वार करता है, लेकिन जियान इस बार पर्पल क्रिस्टल के पावर यूज करते हुए बोर्ड में उस लायन को मार देता है। आगे जियान वहाँ से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलते ही पर्पल क्रिस्टल की वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो यूजी के साथ बिताए हुए पल याद करता है। एक बोतल की पर्पल क्रिस्टल को अपने अंदर ऑब्जर्व करके पर्पल विंग्स क्रिएट करता है और तुरंत आसमान में यूजी के पास जाके लायन किंग पर हमला कर देता है और फिर नीचे आकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब यूजी सीधे बेहोश हुए जियान के पास जाती है और उसके पर्पल क्रिस्टल के पावर्स को लेती है और सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है। आगे जियान को एक सेफ प्लेस पर ले आती है। यूजी भी जियान को पसंद करने लगती थी, लेकिन यूजी की दुनिया और जियान की दुनिया एकदम अलग थी, जिस वजह से यूजी को उसको वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अब जियान की जब आँख खुलती है तो वो सब समझ जाता है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है। अब इसके आगे की कहानी सीजन 2 से शुरू होगी, जिसके एपिसोड इजी चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।
लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोज को रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियोज कैसे लगी, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, ये सब कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।